नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, समझेंगे मार्केट में कल किस तरीके से कामकाज होने वाला है। कल है वीकली कैंडल की क्लोजिंग, तो समझेंगे मार्केट में आपको नेक्स्ट वीक कहाँ पर किस तरीके से मूव मिलेगा, उसके बारे में डिटेल में वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मार्केट के अंदर अगर आप लॉसेस कर रहे हैं, अगर आप डेली वही रिपीटेडली गलतियां कर रहे हैं, तो सामने स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए क्यों आपको टीम से बात करनी चाहिए अगर मार्केट में लॉसेस खाए हुए हैं। क्यों आपको टीम से बात करनी चाहिए अगर मार्केट में कुछ नया सीखना चाहते हैं। क्यों आपको टीम से बात करनी चाहिए अगर वही रिपीटेडली गलतियां कर रहे हैं और सुधार नहीं हो रहा है, साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो मार्केट के अंदर एक गाइडेंस, एक गाइड की, एक ऐसे प्रोटेक्टर की आपको जरूरत है जो मे भी शायद आपको मार्केट में कुछ नया सिखा सके, क्योंकि नया सीखेंगे तभी नया अर्न करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मार्केट में कैसे कामकाज करना है। तो भैया सबसे पहले आपने जाना है फ्री टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि भैया वहां पर मार्केट के जो भी सिनेरियो होता है, मार्केट में जो भी कुछ चलना है या चलने वाला है, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको वहां पर सब कुछ बताता हूं। वीडियो के जरिए, ऑडियो क्लिप के जरिए मार्केट का डायरेक्शन समझाता हूं। आज का डायरेक्शन समझना है, क्या मार्केट हमारे लेवल्स के हिसाब से चला? बिल्कुल, एग्जैक्टली मैंने क्लियरली बताया था 82,950 के नीचे मार्केट मिलेगा। मेरे टारगेट 82,700 तक रहने वाले हैं, सॉरी 800 तक रहने वाले हैं। उसके बाद मार्केट तकरीबन 82,700 तक भी गया। तो हमें ये 150 पॉइंट का मूव चाहिए था। बहुत शानदार तरीके से हमें मूव मिला, मजा आ गया काम करके। जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस सेटअप के साथ हमने ये ट्रेड बनाया था, वो फुलफिल होता हुआ हमें दिखा। उसके बाद मार्केट में ये रिकवरी का क्या रोल था, उसको भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। थंबनेल में क्या समझा आपने? इंडिया विक्स के अंदर ही पूरे राज छिपे हुए हैं, उसको हम समझेंगे। पहले एक बार मैं आपको ये लेवल्स की तसल्ली करवाता हूं कि मार्केट कहां कहां फंस रहा है। सबसे पहले ये देखिए, ये जो क्लोजिंग है, ये जो सपोर्ट है हमारे पास, ये सपोर्ट हमें मिलता है एग्जैक्ट 25,340 350 के आसपास। यहां इस लेवल को ध्यान से देखिए, बार बार मार्केट इसी लेवल पे फंस रहा है। कौन सा लेवल है? 25,340 के आसपास। यहीं पर हमें बार बार रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला। पूरे दिन मार्केट ने यहां पर हमें परेशान किया और यहीं से मार्केट अपसाइड में गया। तो अब हमारे लिए क्या लेवल हो गया? ये एग्जैक्टली ये लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे निकलेगा, फिर मार्केट आपको 25,240 तक आता हुआ दिखाई देगा। इस नंबर को कहीं भी स्क्रीन पर, नोटबुक में, दीवार पर कहीं भी लिखकर आपको रख लेना है। ओके, और ये लेवल ऊपर अगर टूटेगा तो हम डाउन साइड में 100 पॉइंट्स के लिए प्ले करने वाले हैं। चलिए, अपसाइड की अगर बात करें, मार्केट अगर अपसाइड निकलता है तो भैया यही लेवल है जिसके ऊपर मैं कामकाज करूंगा। लेकिन आजकल हो क्या रहा है भैया? सीधे मार्केट गैप अप कर दे रहा है। अगर मार्केट गैप अप करता है और कहीं आपको अपसाइड में 25,475 से लेकर 500 की रेंज अगर दिखती है और उसके ऊपर मार्केट आपको 15 मिनट सस्टेन दिखता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात। ये लेवल जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 25,500, जहां पर बहुत अच्छी क्या बनी हुई है? कॉल राइटिंग। तो यहां पर अगर मार्केट 15 मिनट अगर रुकता है, कहां पर? 25,500 के ऊपर, तो यहां पर कौन पैनिक हो जाएंगे? 25,500 के कॉल सेलर, कॉल राइटर। ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में क्या होगा? यहां से मार्केट गिरेगी, लेकिन मार्केट 15 मिनट सस्टेन करके ऊपर चलेगा तो हमारे सामने 25,560, 25,625 तक के लेवल खुल जाते हैं। क्लियर? अब बात करें कि मार्केट को अगर गिरना है, तो भैया मार्केट अगर 25,475 500 के आसपास अगर 15 मिनट सस्टेन नहीं करता है, डाउन साइड में आने की कोशिश करता है, तो हमारे पास एग्जैक्ट 25,420 आज का जो लेवल है, इसको फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। अगर मार्केट ने बीच में ही कहीं बदमाशी दिखानी चाहिए या सपोर्ट लेना चाहा, तो फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इत्तला कर ही दूंगा, तो वहां पर जाके आपको ग्रुप पर जुड़ना जरूर है। क्लियर? अब बात करें गैप डाउन हो जाए। गैप डाउन के केस में 25,400 से लेकर 375 इस लेवल को मार्क करना है एज एंटी जेड जोन, नो ट्रेडिंग जोन। 375 के नीचे 15 मिनट का कैंडल मिलता है, मेरे टारगेट 24,320 24,240 तक के रहने वाले हैं। क्लियर? अब चलते हैं सेंसेक्स पर, देखते हैं सेंसेक्स में हमारे सामने कौन से लेवल मौजूद हैं। ये देखिए, हाँ एग्जैक्टली ये मैंने मॉर्निंग में ही आपको ये जोन बताया था कि भैया हम इस जोन में काम नहीं करने वाले हैं। जैसे ही मार्केट मुझे 82,950 के नीचे मिलेगा, हम सीधे कहाँ चले? 82,800 के आसपास।
एग्जैक्टली लेवल अचीव हुआ, मजा आया काम करने में। अब यहां से जो ये रिकवरी आई है उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक सिंपल इतना है दोस्तों कि मार्केट के अंदर अभी पुट राइटर जो है वो पूरी शिद्दत के साथ अपसाइड में जाने के लिए तैयार हो रहा है। क्यों? क्योंकि फेड की जो मीटिंग है, फेड रेट कट जो हुए हैं वो 0.25 हुए हैं, जबकि हम 0.5 की उम्मीद लगा के बैठे थे। तो मार्केट इस चीज को अभी प्ले कर रहा है और उसी बुलिशनेस को अभी दिखा रहा है। तो देखते हैं, आज अगर आप जापान का मार्केट देखेंगे तो तकरीबन 1000 पॉइंट प्लस के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। बहुत अच्छे तरीके से बुलिशनेस है। डाउ जोन्स के अंदर अभी थोड़ा सा मारामारी है। कल क्रिप्टो का मार्केट भी था डाउन करके और फिर मार्केट ने रिकवरी रिकवरी लेके रखी उसमें। अभी हमने कैसे कामकाज करना है? सिंपल, हमारे सामने एक वही एंटी जेड जोन के अंदर ही मार्केट अभी चल रहा है। अगर मार्केट गैप अप होता है और कहीं आपको 83,150 के ऊपर 15 मिनट मार्केट सस्टेन करता है, मेरे टारगेट 83,300, 450 और 600 के रहने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर 83,150 पे सस्टेन नहीं कर पाता है, नीचे की तरफ चलता है, तो ये जोन तो भैया एंटी जेड जोन है, नीचे आने दीजिए। फिर मार्केट को हम वापस से प्ले करेंगे 82,800 और 82, कितना है ये, 82,720 के लिए। दैट्स ऑल। अब आ जाते हैं इंडिया विक्स पे, जहां पे मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो खेला चल रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आइए, इंडिया विक्स पे हमने नजर बना के रखी है। इसके लिए हम चलते हैं आपका मंथली चार्ट पर। मंथली टाइम फ्रेम में हमें क्या चीजें दिख रही हैं उसको देखते हैं। चार्ट को थोड़ा सा छोटा करें, यहां समझते हैं। यहाँ क्लियर कट एक लेवल आप मार्क करके चलिए। दिस वन। अब यहां हम देख सकते हैं बार बार इसी लेवल से हमें क्या मिलता है, रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट मिल रहा है। अब इस लेवल के आसपास मार्केट आके सेटल मोड में आ जाता है। सेटल डाउन मोड का मतलब क्या है कि मार्केट को पता है कि भैया अब मार्केट वापस से ये वोलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो बुलिश अगर मार्केट होता है तो बुलिश मार्केट होने के बावजूद भी आपको वोलेटिलिटी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। ज्यादातर क्या होता है कि मार्केट एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर चलता है, तो यहां पर आपको वोलेटिलिटी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, लेकिन मार्केट आता लिफ्ट से है। मार्केट के अंदर एक ये कहावत है कि मार्केट को जब ऊपर जाना है तो सीढ़ियों से जाता है, बट नीचे आना है तो सीधे लिफ्ट से नीचे आता है एकदम से। तो यहां वोलेटिलिटी हम ज्यादा प्ले करते हैं, बट अब आपको वोलेटिलिटी अप साइड में भी देखने के लिए मिलने वाली है, तो इस पर हम नजर बना के रखेंगे। हमें सिर्फ मार्केट को अभी तकरीबन 10 के आसपास बैठा है, जो यहां से मार्केट सपोर्ट ले गया है। अब मार्केट को तकरीबन 16, 17, 18 तक जाना है, तो उसके लिए वोलेटिलिटी तो आपको देखने के लिए मिलेगी मिलेगी, साथ में यहां पर फिर वापस से हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिल सकता है। तो आपको फोकस इस पर करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं बैठा हूं। आपको फोकस किस पे करना है? सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, उन दोस्तों और बहन भाइयों को भेजना है जो आपके टच में हैं, लॉसेस में हैं और उन्हें सही सिनेरियो नहीं पता चल पाता है, सही इंसान से वो जुड़ नहीं पाते हैं, तो आप मेरे चैनल से उनको कनेक्ट जरूर करवा सकते हैं। उसके अलावा और क्या करना है आपको? कमेंट्स भर-भर के कमेंट्स आपको देने हैं। ये कमेंट्स ही हैं जो मुझे बूस्ट देते हैं, जो मैं आपके लिए नई-नई एनालिसिस जो है, एनालिटिक्स मार्केट के अंदर एक सही एनालिस्ट वही होता है जो टाइम देता है, डीपली एनालिसिस करता है, देन उसके बाद आपके सामने लेकर आता है। तो मुझे इसीलिए टाइम लगता है सोचने में, समझने में। मैं 3:30 बजे भी एनालिसिस लेकर आ सकता हूँ, लेकिन तरीका यही है कि हर तरीके के चार्ट को, ग्लोबल मार्केट को, इंडियन मार्केट को समझने, देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपके सामने पेश करूँ। ओके? चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।